उबर के सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। डिजाइन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिंग सिस्टम फॉर अ लार्ज माइक्रो सर्विस प्लेटफॉर्म। इमेजिन उबर जैसे प्लेटफॉर्म में थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज कंटिन्यूअसली लॉग जनरेट कर रहे होते हैं। हर सर्विस स्ट्रक्चर्ड लॉग इवेंट सबमिट करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट ट्रेसेस, एरर्स, वार्निंग्स एंड ऑडिट रिकॉर्ड्स। अब इन सारे लॉग को रिलायबली कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना और इंडेक्स और सर्चेबल बनाना, ताकि इंजीनियर्स प्रोडक्शन इशू को क्विकली डिबग कर सके। सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं। इमेजिन अराउंड 5000 सर्विस इंस्टेंसेस कंटिन्यूअसली लॉग जनरेट कर रहे हैं, अराउंड 2 मिलियन लॉग इवेंट्स एवरी सेकंड। हर दिन ऑलमोस्ट 85 टीबी ऑफ लॉग जनरेट हो रहा है। और रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी रिसेंट लॉग 30 सेकंड के अंदर सर्चेबल होना चाहिए। कंप्लायंस के लिए कुछ लॉग को 1 साल तक हमें रिटेन करना होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एक बार सिस्टम ने लॉग एक्नॉलेज कर दिया, उसके बाद वो साइलेंटली लूज नहीं होना चाहिए। सिंगल ब्रोकर फेल हो, सिंगल अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो, ट्रैफिक 4x स्पाइक हो जाए, सिस्टम फिर भी अवेलेबल रहना चाहिए। यानी पूरा डिजाइन एक बैलेंस है बिटवीन स्केल, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और कॉस्ट। अब आर्किटेक्चर को ड्रॉ करने से पहले मैं इंटरव्यू से कुछ क्वेश्चंस क्लैरिफाई करूंगा। सिस्टम का रीड वर्सेस राइट इशू क्या है, पीक लोड पे कितना डेटा लूज करना एक्सेप्टेबल है, डिलीवरी गारंटी क्या चाहिए, लॉग स्ट्रक्चर जेसॉन होंगे या प्लेन टेक्स्ट होगा, कंप्लायंस हमें हैंडल करना है या नहीं करना है, और इन लॉग्स को एक्सेस कौन करेगा, सिर्फ इंजीनियर्स करेंगे या अलर्टिंग टीम फॉर अलर्टिंग यूज करेगी, या हम मैट्रिक्स डैशबोर्ड के लिए इससे मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट करेंगे लॉग से। सो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में सही क्वेश्चन पूछना भी इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब स्टार्ट करते हैं राइट पाथ से। सबसे पहला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन से लॉग स्टोरेज तक कैसे पहुंचेगा। अगर इंटरव्यू माइक्रो सर्विसेज डायरेक्टली इलास्टिकसेर्च में लॉग्स लिखने लगा और ट्रैफिक 4x इंक्रीज हो गया तो, या इलास्टिकसेर्च स्लो हो गया तो, या नेटवर्क इश्यूज आ गए तो एप्लीकेशंस भी स्लो हो जाएगा, राइट, और लॉग्स लूज भी हो सकते हैं। यानी प्रोड्यूसर्स और स्टोरेज टाइटली कपल नहीं हो सकते हैं, और प्रोडक्शन सिस्टम में ये डिजाइन कभी भी स्केल नहीं करेगा। हमें इन दोनों को कंप्लीटली डीकपल रखना होगा। इसलिए हर मशीन पर एक लाइटवेट होस्ट एजेंट रन करना होता है। एप्लीकेशन डायरेक्टली काफका को लॉग नहीं भेजता है, पहले लॉग होस्ट एजेंट के पास आते हैं। ये एजेंट लॉग्स को बैच करता है, कंप्रेशन अप्लाई करता है, अगर ब्रोकर टेम्पररी अवेलेबल है तो लॉग्स को लोकल डिस्क पे बफर करता है, और उसके बाद लॉग्स काफका को भेजता है। अब काफका सिर्फ मैसेजिंग क्यों नहीं है, ये हमारा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का ड्यूरेबिलिटी एंकर का भी रोल निभा रहा है। सपोज रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है और मिनिमम इनसिंक रेप्लिकास हमारे 2 होना चाहिए। इसका मतलब जब काफका एक्नॉलेजमेंट भेजता है तभी एप्लीकेशन मान सकती है कि लॉग सेफली परसिस्ट हो चुका है। इसी वजह से स्टोरेज स्लो हो या इंडेक्सिंग टेम्पररी बंद हो, एप्लीकेशन अनइंटरप्टेड लॉग्स जनरेट करते रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमें सारा लॉग इलास्टिकसेर्च में स्टोर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हर दिन 85 टीबी और लॉग जनरेट हो रहे हैं। अगर हम सब कुछ इलास्टिकसेर्च में इंडेक्स कर देंगे तो हमारा स्टोरेज, कंप्यूट और इंडेक्सिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सब कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा। तो फिर सिर्फ S3 यूज कर लेगा, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। स्टोरेज चीप होगी, लेकिन जब इंजीनियर्स को प्रोडक्शन इशू डिबग करना होगा तो सर्च बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों चाहिए, फास्ट सर्च भी चाहिए थ्रू इलास्टिकसेर्च, और चीप लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी चाहिए। काफका का एक और मेजर एडवांटेज है, इससे मतलब कंज्यूमर ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली लॉग्स रीड कर सकते हैं। एक कंज्यूमर लॉग्स को इलास्टिकसेर्च पर भेजता रहेगा, यहाँ लास्ट 7 से 14 दिन के लॉग्स सर्चेबल रहेंगे। दूसरा कंज्यूमर रॉ कंप्रेस लॉग डायरेक्टली S3 आर्काइव में स्टोर करता रहेगा। अब अगर मुझे इंटरव्यू में ये आर्किटेक्चर समराइज करना हो तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, ट्रीट लॉगिंग एज अ ड्यूरेबल स्ट्रीमिंग पाइपलाइन। एप्लीकेशन डायरेक्टली स्टोरेज से बात नहीं करती है, होस्ट एजेंट्स लॉग्स कलेक्ट करते हैं। काफका ड्यूरेबिलिटी और डीकपलिंग प्रोवाइड करता है। मल्टीपल कंज्यूमर सेम स्ट्रीमिंग को डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंज्यूम करते हैं। इलास्टिकसेर्च फास्ट सर्च के लिए यूज हो रहा है, S3 चीप लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है।